अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधुसी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। दो मित्र थे, साथ खेलते और साथ ही साथ पढ़ते भी थे। जवान होकर एक चोर बन गया, राग रंग और काम पूर्ति में व्यस्त हो गया। दूसरा मित्र वकील बना, अपने मित्र को समझाता रहा। कहाँ है तो दिखत तो नहीं है, ये दे तब हिच्चे पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे है, ये दे कट घोरा इज गहन गा। तू मतलब कौन कह दिस कट घोरा जाए बा? जज साहब तो कह रही से कट घोरा महा कह के। पर वो उसकी बात को टालता रहा। सब कुछ बर्बाद होने के बाद चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अपराध करे है जज साहब है जिंदा काट दिस, काला काट दिस। एकर पत्नी और बेटा दोनों सुतेरी से यह सुबह उठीस, किचन में गीस, चाकुल धरीस, दर जिंदा काट दिस। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर सजा से बच ना सका। चले गए ला फांसी में चढ़ा। जज साहब लेकिन मोर बात ला सुनगा। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। आज की वीडियो में पवित्र आत्मा वचन का महत्व बताने वाला है, सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 10 पद में लिखे वचन के अनुसार यूहन्ना जी ने स्वर्गदूत के आदेश को मानकर उस छोटी पुस्तक अर्थात नए नियम को खा लिया। यहाँ पर खाने का अच्छी तरह पढ़ना है। सो पवित्र आत्मा चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी वचन को अच्छी तरह पढ़कर कंठस्थ कर ले। उसने अपने आदेश को प्रेरित यूहन्ना के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। खाते समय वह पुस्तक मीठी लगी, अर्थात जैसे ही इस छोटी पुस्तक की प्रथम पुस्तकों ने पापों की क्षमा व अनंत जीवन की निश्चयता प्रदान की, पुस्तक पढ़ने वाले को मधु के समान मीठा लगा। पर जैसे ही यूहन्ना जी ने खा लिया, अर्थात इस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया, उनका पेट कड़वा हो गया। अर्थात आत्मा कहना चाहता है कि जब यह पुस्तक हाबिल से लेकर अंतिम मनुष्य तक के न्याय की चर्चा करती है, तब मनुष्य डर कर थरथराने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पेट में तकलीफ के महसूस होते ही मनुष्य डरने और थरथराने लगता है। यूहन्ना जी द्वारा देखे जा रहे इस पद में लिखे वचन उस पुस्तक की बात कर रहे हैं जो धर्मशास्त्र बाइबल की छोटी पुस्तक है, जिसे पूर्व काल में इंजिल कहा जाता था और वर्तमान समय के मनुष्य नया नियम कहते हैं। इसे आसानी के साथ समझा जा सकता है, पर खाना का अर्थ पढ़ना होगा। सो आइए प्रार्थना के साथ इस पुस्तक को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज के गहरे अध्ययन में आप हमें वचन का महत्व समझाना चाहते हैं, प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि पिता परमेश्वर हम इस अध्ययन को अच्छी रीति से समझ सके, तेरे वचन में लिखे अनुसार अपने जीवन को चलायमान कर सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, दर्शन देखे जाने तक नया नियम नहीं लिखा गया था। नए नियम में पाई जाने वाली पुस्तकें सुसमाचार, पत्रियां, इतिहास एवं प्रकाशन के रूप में लिखी जा रही थी। सो स्वर्गदूत द्वारा यूहन्ना जी ने प्रकट किया कि आने वाले दिनों में इस पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति को प्रेम, दया व क्षमा तो अच्छा लगेगा, पर जैसे ही होने वाले न्याय को व्यक्ति पढ़ेगा, थरथरा उठेगा, कांपने लगेगा। सो इस दर्शन के द्वारा पवित्र आत्मा यूहन्ना जी के माध्यम से प्रत्येक कलीसियाओं को संदेश भेज रहा है कि इस पुस्तक को पढ़ना और समझना अत्यंत आवश्यक है। लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 20 से 23 पद में लिखे वचन के अनुसार परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, अर्थात जिस तरह आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस तरह स्वर्ग या स्वर्गीय बातों को नहीं देख सकते, पर विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य को देखा जा सकता है। जो विश्वास नहीं करता उसके लिए तो स्वर्ग भी यही और नर्क भी यही है, पर विश्वास करने वाले
प्रत्येक विश्वासी से प्रभु अगले पद में कहता है, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अर्थात जो विश्वास में है वो नित्य प्रार्थनाएं करता और प्रभु परमेश्वर की महिमा स्तुति में जुटा रहता है। जिस प्रकार स्वर्ग में विराजमान शक्तियां लगातार बिना रुके पवित्र 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 पुकारती रहती हैं, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासियों को भी ठीक उसी प्रकार प्रभु की योजना पूर्ति में जुटे रहना है और स्वर्गीय आनंद का अनुभव करते रहना, क्योंकि वे दिन आ पहुंचे हैं जब मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। आज के वर्तमान समय में कई विश्वासी ऐसे भी हैं जो पूरे दिन प्रभु के वचन को नहीं पढ़ पाते, अपने दैनिक कार्यों में ही व्यस्त रह जाते हैं, प्रभु से मिल नहीं पाते, उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। अगले पद में प्रभु कहता है, लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उसके पीछे हो लेना। वे दिन आ चुके हैं जब भ्रम फैलाने वाली दुष्ट आत्माएं मनुष्यों में समाहित होकर प्रत्येक विश्वासी को भड़काने का प्रयास करेंगी। सो इन कठिन दिनों में वही विश्वासी उन दुष्ट आत्माओं के बहकावे में फंसने से बच सकेगा जो वचन को पढ़ता और निरंतर वचन में लिखी बातों को समझने के प्रयास में जुटा रहता है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप भी उन चुने हुए विश्वासियों में से एक हो जो प्रभु और उसके वचन का महत्व जानते हो। सो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें ताकि वे भी प्रभु और उसके वचन के महत्व को समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह पर वही विश्वास करता है जिस पर प्रभु कृपा करता है, और ये कृपा उसी को प्राप्त होती है जो वचन सुनकर या पढ़कर उसकी तलाश करता है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका जीवन दुख और परेशानियों से भरा था, पर जैसे ही उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को सुना, प्रभु के पास आए, उनका जीवन खुशियों से भर गया। उन्होंने प्रभु की दया व प्रेम को महसूस किया, पर जैसे ही पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु के दास ने उन व्यक्तियों को पाप त्याग कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वे हिचकने लगे। कईयों ने प्रभु को डॉक्टर व वैद्य समझकर अपने विश्वास के साथ समझौता कर लिया और कई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए डटे रहे, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि बाइबल में प्रेम व दया के साथ न्याय की बातें भी पाई जाती हैं, वे डर गए और प्रभु को त्याग कर संसार में वापस चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं माना। उनके लिए प्रभु से बड़ा समाज व पल भर का जीवन है। सो दोस्तों, ऐसे लोगों को प्रभु की करुणा इसीलिए प्राप्त होती है ताकि वे प्रभु की महानता को महसूस कर सके और न्याय के दिन उनकी आत्मा निरुत्तर हो सके। ये सब कुछ उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मिस्र में राजा फिरौन और उसकी प्रजा के साथ हुआ था। वे सभी प्रभु परमेश्वर के महान कार्यों को देख रहे थे, पर स्वयं के हठ और जिद के कारण प्रभु को ग्रहण नहीं कर सके। मेरे प्रिय दोस्तों, यूहन्ना जी द्वारा देखा जा रहा दर्शन का यह पद कलीसियाओं तक संदेश पहुंचा रहा है कि नए नियम में स्पष्ट लिखा है, जो जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा उसे दंड का भागीदार बनना ही पड़ेगा। जो दंड शैतान और उसको दूतों को मिलने वाला है, सो यह बात इतनी कड़वी है कि इसे सुनकर भी मनुष्य का पेट कड़वा हो जाता है और वह डर के मारे थरथराने लगता है, कांपने लगता है। और जो स्वर्ग जाना चाहता है वो वचन पर विश्वास करके प्रत्येक यातनाएं और विषमताओं को सहते हुए विश्वास में बना रहता है। वो जानता है पल भर का क्लेश उस अनंत दंड के सामने कुछ नहीं है। सो वीडियो से संबंधित अपनी राय व जय मसीह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा मित्र है। लगातार वचन और आत्मा के द्वारा समझा रहा है कि पाप और संसार में फंसकर हम अपने जीवन को व्यर्थ करते जा रहे हैं। कई बार उसने रोकना चाहा, बचाना चाहा, पर हम उसकी आवाज को नजरअंदाज करके वे ही कार्य करते जा रहे हैं जो हमें और हमारी आत्मा को पाप की दलदल में फंसाते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि न्यायकर्ता के सामने हम गुनाहगार साबित हों और वो हमें दंडित करे, जिस दंड से बच पाना असंभव हो। हम भी चीखते और चिल्लाते रहें पर दंड से बच ना पाएं, उसी चोर की तरह नाश हो जाए। सो पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी वचन को पढ़ें और कंठस्थ करें। लेकिन मैं बात सुनगा। वचन ही है जो होने वाले न्याय से हमें बचा सकता है। वचन पढ़कर ही प्रभु की दया व प्रेम को महसूस किया जा सकता है। शैतान और फैली हुई दुष्ट आत्माओं के भ्रम से बचा जा सकता है और अनुग्रह का वारिस बनकर
स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। वचन में लिखे दंड को पढ़कर हमें डरना तो है, पर साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भी स्मरण रखना है। वो हमारे पापों के बोझ को उठाकर कुर्बान हो चुका है, हमारे प्रत्येक गुनाहों के दंड को भुगत चुका है। सो वचन पर विश्वास करना और आज्ञाकारिता के साथ ही जीवन यापन करना है। प्रभु और प्रभु का राज्य वही है जहाँ प्रभु की स्तुति और महिमा होती है। स्वर्गदूतों के समान मनुष्य आत्मा में समाहित होकर हालेलुया होशाना का नारा लगाता है। वे दिन आ चुके हैं जब मनुष्य भटकाए जाएंगे। सो हमें सिर्फ वचन में लिखी बातों पर ही विश्वास करना है। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय की 19 पद में पाया जाता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।